बीजेटी इंडिया पर आप जुड़ रहे हैं लाइव। नकुड़ के अंदर है, आखिरकार बात करते हैं नगर निकाय चुनाव के बारे में। अनारक्षित सीट आ चुकी है, इसके अंदर कोई भी भर सकता है। तो उसी के साथ में बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ पर काफी सारी दावेदारी की थी, पिछली बार भी दावेदारी की थी, लेकिन यहाँ पर जो दावेदारी के जो चर्चित चेहरे आते हैं वो है धनीराम सैनी। काफी दिनों से जो पुराने वक्त के द्वारा माना जाए तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काफी पुराना उनका परिवार बीजेपी के साथ हो चुका है। तो इसी के साथ में अगर बात करते हैं कि अभी अनारक्षित सीट है तो इसमें क्या दावेदारी किसकी होती है किसकी नहीं होती है बीजेपी से, तो उन्हीं के सवाल आप बात करते हैं कि उनकी आगे इसी चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। तो जुड़ते हैं धनीराम सैनी से। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, बात की जाए जैसे कि नगर निकाय चुनाव आ चुका है और अनारक्षित सीट आ चुकी है, तो अनारक्षित सीट के अनुसार कोई भी इसको भर सकता है किसी भी प्रकार से। तो बीजेपी के अगर दावेदारी की बात की जाए, बहुत पुराने बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पहले पूर्व यहाँ पर चेयरमैन भी रह चुके हैं, कार्यकाल भी आपका देखा गया, तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, जहाँ तक अनारक्षित सीट की बात है तो उसमें कोई भी दावेदारी कर सकता है, कोई भी दावेदारी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है और वो पार्टी का निर्णय है। पार्टी किसको सिंबल अलॉट करती है उसका हम स्वागत करेंगे। सर, पार्टी की बात की जाए, काफी द्वारा अगर पीछे से देखा जाए तो पार्टियां जैसी बात की जाए, आप बहुत पुराने बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पहले आप रह भी चुके हो काफी दिनों में, इसमें कार्यकाल भी अच्छा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहीं तक आपके द्वारा या कुछ ऐसा सोच सकती है? ये विशेष अधिकार तो पार्टी का ही होता है, लेकिन पार्टी परफॉर्मेंस तो देखती ही है। बहरहाल मेरा अमुक कार्यकर्ता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पार्टी के लिए इसने क्या किया है, ये तो पार्टी देखती है। बहरहाल अगर बात की जाए जैसे कि कार्यकाल भी आपके रहे और काफी दिनों से बीजेपी से जुड़े भी हुए, अगर बीजेपी आपको दावेदारी ठोक देती है, बीजेपी आपको दे देती है, तो क्या निर्णय रहेगा? देखिए भाई साहब, अगर पार्टी ऐसा सोचती है तो उसका स्वागत है। हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, हमने अपने कस्बे का विकास किया है, पूरी जनता जानती है इस बात को, पार्टी को पता है। और ये उस वक्त हुआ है जब हमारी सरकार भी नहीं थी, सपा की सरकार हुआ करती थी। ये हमने उस वक्त करके दिखाया है। हम कहने में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते हैं। सर, अगर बात की जाए, अगर बीजेपी सरकार आपको टिकट दे सबको, तो क्या समीकरण बनेगा? समीकरण की बहुत सारे हैं कि सैनी समाज हुआ या 80 समाज, जो आपका जुड़ाव हुआ शुरू से, क्या कहेंगे? समीकरण तो आप समाज में पूछिए जाके, आप ग्राउंड पर जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा समीकरण क्या है। ग्राउंड पे हम गए हैं, कहीं ना कहीं वहां से भी धनीराम सैनी का नाम निकलता, तो इसीलिए आपके पास आए। देखिए भाई साहब, मैं जनता के साथ में बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दरवाजे पर किसी मीडिया की बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5 साल हम नगर की सेवा कर चुके हैं, हमारे दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं मिला कि कुछ चपरासी बैठा है कि हाँ भाई क्यों आए, क्या मामला है, किससे मिलना है। नहीं, हम भी खुद चाहते हैं कि हम जनता से सीधा संवाद रखें, स्थापित किया है और ऐसे ही करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है भाई साहब। तो जनता की सर, कोरोना काल का भी समय रहा है, काफी दिन तक का समय रहा, आप अंदर फील्ड में भी रहे हो, इधर का भी कार्यकाल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? कोरोना काल में आपका काफी दावेदारी रही है, आपके कामकाज की भी, इसकी जो आपने यहाँ पर दिखाएगा। देखिए भाई साहब, वो तो एक जन सेवा है, बहुत एक आफत का दौर था, उस पर क्या चर्चा करें। उसमें कोई बड़ाई की तो बात नहीं है कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, भूखे को रोटी खिला दी, ये कोई कहने की और महिमा मंडन करने की बात थोड़ी ही होती है। लेकिन जब आपने प्रश्न किया है तो वो शुरुआत यहीं से हुई थी। कोरोना जो पीड़ित थे, जो मजदूर भटक रहे थे, उनकी सेवा की शुरुआत आपके दरवाजे से ही हुई थी। मुझको बहुत लोगों ने बुरा भला कहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नकुड़ में बीमारी का अगर कोई कारण बनेगा तो धनीराम सैनी बनेगा। मतलब ये वो लोग थे जो गरीबों से, मजदूरों से, मजलूमों से जो नफरत रखते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं। वो जो आपने उस टाइम पे दिखाया, तो वो आज कहीं ना कहीं इस जो निकाय चुनाव के अंदर दिखाई देगा। नहीं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है भाई साहब, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने जो व्यक्तिगत अपने कस्बे की सेवा की है, जनता की जो सेवा की है, ये उसके आधार पर होता है। तो सर, अगर बात की जाए जैसे कि आप चुनाव चेयरमैन में भी रह गए थे, तो चेयरमैन की जो बात की गई थी, तो उसमें भी काफी सारी जो पिछले अपनी योजनाओं की, तो क्या ऐसा दृश्य था जो आप अपने नकुड़ के लिए तो देखना चाहते थे कि जो आप कार्यकाल आपका पूरा होने के बाद अब नहीं कर पाए? भाई साहब एक बात देखिए, आप
यदि आप 2012 से पहले का ये कस्बा आप देखेंगे कि इसकी शक्ल और सूरत क्या थी, तो बखूबी आप समझ में आ जाएगी आपकी कि हमने कितना काम किया है या नहीं किया है, ये तो पब्लिक भी जानती है। जब आप नकुड़ में एंट्री करते थे सहारनपुर से, तो आपने देखा होगा कि कूड़े के ढेर नहीं होते थे, पहाड़ होते थे, पहाड़। क्या नहीं, एक बार तो नाम गूंजा गया था, हमने भी देखा था कि धनीराम सैनी ने नकुड़ का जो है ना सूरत ही बदल दी गई। तो क्या उसके बाद भी यहाँ पर कुछ दिखाया जाए तो कुछ खामियां रह गई थी जो आपके कार्यकाल में नहीं हुई, जो आगे बननी थी? दरअसल भाई साहब, विकास का जो कार्य होता है ये एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि छूमंतर किया और हमने ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे सतत एक प्रक्रिया होती है, वो चलता रहता है और प्रतिदिन समय और काल के हिसाब से नई नई जो आवश्यकताएं होती है वो क्रिएट होती रहती है। तो वो हमने की है और आगे भी करेंगे। तो आगे अगर आपको समय मिलता है, जो मिल जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे कार्य जो रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं नकुड़ की बहुत कार्य रुके हुए हैं, बहुत कार्य रुके हुए हैं। और देखिए, कुछ बातें ऐसी थी कि जो मैं उनको नहीं पूरी कर पाया हूँ क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी। जो एक अधिकार और हक अपनी सरकार पर होता है कि जाकर बैठ के हमें ये काम करना है, हमारी सहायता कीजिए, मेरे कस्बे को इस चीज़ की आवश्यकता है। जो हक हम अपने मंत्री से कह सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं, वो दूसरे के उसमें नहीं कह सकते हैं। अरे रुके हुए काम पूरे करने की बात, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो काम है, वो बहुत गलत होया हुआ है इस कस्बे के अंदर। हमें उसका बड़ा अफसोस है। शमशान घाट। मैं आपके माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं अपने कस्बे की आदरणीय सम्मानित जनता से। यदि मैंने किसी से शमशान घाट का कार्य करते हुए मैंने किसी से 5 रुपए भी लिए हों तो जनता मुझे चौराहे पे जूते मारे। मैंने संघर्ष किया, सरकार से मिला, जाके कुछ भी किया, आना जाना लगा रहा, प्रदेश में गया, हमें काम हो गया। तो सर ऐसी बात, हाँ, तो कुछ लोगों ने निहित स्वार्थों की खातिर उस परमात्मा के कार्य को उसमें अड़ंगा अड़ा दिया। क्या ये अच्छी बात थी? खा लिया। क्या खा लिया? किसने खा लिया? 4 बार जांच हुई है, जिसकी जांच की कॉपी रिजल्ट मेरे पास रखा है। क्या मिला आप लोगों को? बजाय इस बात के कि ये देखा जाए कि यार एक इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है कस्बे के अंदर, जहाँ 7, 8, 9 फुट की सड़क हुआ करती थी, आज वो 35 फुट की रोड है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। पथ प्रकाश, पूरा कस्बा अंधेरे में रहता था, हमने पथ प्रकाश की व्यवस्था की है। और तो क्या बताएं आपको, हमारी माता और बहनों के लिए पेशाब करने की भी जगह नहीं थी। कितना दुर्भाग्य था इस कस्बे का। आज चारों तरफ जहां जहां भी हमने महसूस किया कि यहाँ आवश्यकता है या कोई कॉमन पैलेस इस तरह का है, तो हमने उसकी सुविधा की है। ये तो एक कॉमन सी बात है भाई, टट्टी पेशाब करना तो एक कॉमन बात है भाई साहब। क्या ये भी इस काबिल भी नहीं था ये कस्बा? क्या हमारे जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये मूलभूत समस्या है? कहाँ जाएगी एक महिला, बताएं? और हमने जो बाथरूम बनवाए हैं ना महिलाओं के, अंदर तो कुंडी दी, उसमें बाहर कुंडी नहीं लगाई हमने, सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए। बाहर से कोई कुंडी न लगा दे, उसको अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए अंदर से कुंडी लगाने का। जहां 7 बजे मार्केट बंद हो जाता था, हमने जनरेटर से प्रकाश की व्यवस्था की है। आज हमारे व्यापारी भाई 10 बजे तक मार्केट खोलते हैं, सुरक्षित हैं, भयभीत होते हैं। क्योंकि देखो, चोर जो होता है वो प्रकाश में डरता है, चोर तो अंधेरे का लाभ उठाएगा। ठीक है भाई साहब। ट्रांसफार्मर जल जाया करते थे, महीनों ट्रांसफार्मर नहीं आते थे, उसकी व्यवस्था की हमने। ट्रांसफार्मर लाए, हम 2 ट्रांसफार्मर लाए। अगर कहीं जल जाता है तो एक छोटी सी उसकी व्यवस्था है, एनओसी लिखवा के वहाँ से बिजली घर से उसको लगा दिया जाता है। पब्लिक को ये एहसास ही नहीं होता कि बिजली भागी या नहीं भागी, बिजली खराब हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि व्यवस्था हो रही है, सुविधा मिल रही है।
ठीक है भाई साहब। दलित समाज में हमने यहाँ पर तहसील पर गरीबों के लिए एक बारात घर बनवाया है, एक हमने वाल्मीकि समाज में बारात घर बनवाया है। तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी अपनी बेटे की शादी करने के लिए? उसके पास पैलेस में देने के लिए 80,000 1,00,000 रुपए तो नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? हमने उसको महसूस किया कहीं ना कहीं। ये जो हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में टट्टी का पानी, नाली का पानी जाया करता था, हमने उसके नाले भी बनवाए हैं। हमने शमशान घाट की बाउंड्री के साथ साथ हमने कब्रिस्तान की भी बाउंड्री कराई है। हमने समान भाव से कार्य किया है। मेरे यहाँ, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, धनीराम के यहाँ, धनीराम सैनी के दिल और दिमाग में, चाल चलन में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सिर्फ एक सम्मानित इंसान है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत राशन कार्ड बनवाए पब्लिक के, आगे भी बनवाते, अब भी बनवाते हैं। अगर इन 5 सालों में हम चेयरमैन नहीं थे तो क्या हमने सेवा नहीं की अपनी आदरणीय पब्लिक की है? कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो हमारा शौक है, वो हमारा शौक है। सब कुछ चेयरमैनी के लिए नहीं होता, लेकिन ये तो हमारा बचपन का शौक है, पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। तो राजनीति में बचपन से हैं तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अपने लिए तो जीना है तो जियो अपने लिए, लेकिन यदि आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है तो जन सेवा तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। एक बार अगर सुना जाए, काफी दिनों की बात हो गई है, बताया गया था जब हम भी यहाँ पर थे, हालांकि राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे, तो बताया गया था कि शमशान घाट अगर किसी को देखना है तो नकुड़ में जाकर के देखा जाए। उसी शमशान घाट पर ही ऐसा मुद्दे बना दिए गए, ऐसे मुद्दे बनाए गए कि उसके अंदर कुछ भराव का बताया, कुछ बता दिया, जबकि आपने क्लियर भी कर दिया कि उसमें सब कुछ हो चुका है। तो ये मुद्दे बनाने का ऐसा क्यों हुआ कि जहां आदमी शमशान की लास्ट सांस लेता है, लास्ट उसका अंतिम संस्कार होता है, वहीं पर आपको छेड़ा गया? एक्चुअल में भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, झगड़ा शमशान घाट पर नहीं था, ना था ना है, बल्कि निहित स्वार्थों की खातिर। और मैं थोड़ा डीपली में आपको बता देना चाहता हूं, जब आप सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसको बदनाम करना शुरू कर दोगे। ऐसा ही किया इन लोगों ने। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के अनर्गल असत्य आरोप लगाए इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। खुद तो कुछ है नहीं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, बदनाम तो कर सकते हैं नाम दूसरे को। और एक आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अवगत करा देना चाहता हूं अपनी आदरणीय जनता को, धनीराम सैनी वो जरूर सुने मेरी बात को। धनीराम सैनी को किसी ने भी परेशान नहीं किया, किसी भी मुस्लिम भाई ने परेशान नहीं किया, किसी दलित भाई ने नहीं किया, किसी भी भाजपा का जो एंटी वोटर है, मुझे उसने किसी ने परेशान नहीं किया। धनीराम सैनी को कुछ भाजपाइयों ने परेशान किया, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। हाँ, इतना जरूर है भाई साहब, जो पर्दे के पीछे थे मैं उनको भी जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं जानता। जिन्होंने पर्दे के पीछे से राजनीति की थी और आज भी करते हैं, धनीराम सैनी उनको अच्छी तरह से पहचानता है। मैं उनका भी सम्मान करता हूं। तो सर, अगर बात की जाए, लास्ट के समय में बात की जाए, जैसे बीजेपी की दावेदारी हो रही है, कहीं ना कहीं तक सामान्य के भी आ रही है, लेकिन इसमें किसी को भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं, किसको भी दावेदारी हो सकती है। तो क्या दावेदारी का जो बात की जाए तो फिर कहाँ तक है? आप अगर दावेदारी हो गई तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? अच्छा, एक बात तो बताइए भाई साहब, दावेदारी क्या मजाक करने के लिए होती है? दावेदारी तो चुनाव लड़ने के लिए ही होती है। और हम आपसे पहले ही बता चुके कि अनारक्षित सीट है, सबको अधिकार है पार्टी से सिंबल मांगने का। हम भी डिमांड करेंगे, और यदि पार्टी सम्मान देती है, विश्वास प्रकट करती है, तो दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। की बार ताल ठोक चुके हैं। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपके जो नगर निकाय के अंदर जो कमियां थी, खामियां थी, सब पूरी हो जाएंगी। हाँ, वो तो पूरी तो होती रहती हैं, हो ही जाएंगी भाई साहब। और अभी तो बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते। हमारे पास वो पूरा उसका रोड मैप है, हमारे माइंड में है वो रोड मैप।
ठीक है भाई साहब। जो मतलब दिखाना है कि स्मार्ट सिटी सहारनपुर बनाने की, स्मार्ट सिटी नकुड़ को बनाने के लिए तैयार है। मैं निरंतर अपने कस्बे की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। मैं इसमें कभी भी न तो पीछे हटाऊँ और ना हटूँगा। लगातार कस्बे की अपनी सेवा करता रहूँगा। और ये थे धनीराम सैनी जी, नकुड़ से काफी ताल ठोक चुके हैं, कमर कस चुके हैं और नगर निकाय के लिए जो है बीजेपी से दावेदारी अगर इनको मिल जाती है तो यहाँ के लिए तो काफी अपना जो उनका जज्बा है काफी अभी उबार उठा चुका है। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा विजिट न्यूज के साथ में। नमस्कार।